चलो ध्यान दो। जैसे कुछ चीजें तुम लोग को तो याद होंगी, अभी रिसेंटली पढ़ा है तुम लोगों ने। जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा, मान लो एक ये फॉर्मूला अपने काम का होगा, log a इंटू बी, कुछ भी नीचे बेस लेकर के चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में इस चीज़ को हम लोग log a प्लस log b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सबसे पहला चीज़ होता है। दूसरा फॉर्मूला log x पर पावर y इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम लोग y log x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने सुन रखा होगा। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग को कंसिडर करना है वो हम लोग डिवीजन वाले पार्ट का तो कोई काम नहीं होगा हम लोगों को। चलो ठीक है। जैसे इस पार्ट के अलावा हम लोगों को एक ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो log x इज इक्वल टू, अगर मान लो log x ऐसा रखा, log x बेस y इज इक्वल टू z, अगर ऐसा फॉर्मूला दे रखा है तो यहाँ से x कितना निकल के आता है, याद है किसी को? y to the power z। y टू द पावर z, ठीक है। तो एक ये पार्ट जो अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसके अलावा कुछ कुछ वैल्यूज ध्यान रखने होंगे। जैसे अगर log 2 बेस 10 निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है, पता है किसी को? इन वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा, मतलब कुछ वैल्यूज हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। log 2 बेस 10 कितना होता है, किसी को भी मालूम है? चलो अगर नहीं मालूम है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 0.303 के बराबर होता है वैल्यू है पूरा, ठीक है। 0.303, एक ये वैल्यू याद रखना। दूसरा log 3 का वैल्यू, ये दूसरा वैल्यू है जिसको तुम लोग को याद रखना होगा। इस चीज़ का वैल्यू 0.47 के अराउंड आता है। फिर उसके बाद log 5, इस चीज़ का वैल्यू 0.69 के बराबर होता है, 0.7 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं हम लोग। चौथा वैल्यू log 7 वाला पार्ट, इस चीज़ का वैल्यू 0.85 के बराबर होता है। ये चार वैल्यूज हम लोग को मालूम होने चाहिए, तो हम लोग इन जनरल बाकी सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। और जैसे उसमें एक चीज और भी निकाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जैसे चलो ठीक है, चार वैल्यू से तो अपना काम चल जाएगा अभी के लिए, बस इतना फॉर्मूला नोट कर लो अभी के लिए। ये चार वैल्यूज नॉर्मली याद होने चाहिए। इन चार वैल्यूज से हम लोग बाकी सारे के सारे लॉग वाली वैल्यूज को आराम से रिलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉग वाले वैल्यूज को रिलेट कर सकते हैं। बट हम लोग को दोनों कैलकुलेशन करना है, लॉग से वैल्यू में भी पहुंचना है, मतलब लॉग से आउटपुट में भी पहुंचना है, और आउटपुट से उसके लॉग में भी पहुंचना है। तो वहाँ पे हम लोग टर्म एंटी लॉग बोला करते हैं बेसिकली। जो x इज इक्वल टू वाई पर पावर z है, तो जब x का वैल्यू निकालेंगे एक लॉग वाले पार्ट से, तो उस चीज़ को हम लोग एंटी लॉग बोला करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है। log 10 बेस 10 कितना होता है, बताओ भाई, log 10 बेस 10 कितना होता है? सर 1। 1। log 100 बेस 10 कितना होता है? 2। 2। ये सब तो जनरल चीजें ध्यान रखनी होंगी। log 1 बेस 10 कितना होता है? log 1 बेस 10। सर 0। अरे नालायक लोग, बाकी लोग भी पढ़ा होगा, मैथ्स में सब भूल गया क्या? अभी तो जस्ट लॉग पढ़ा है तुम लोग, जीरो। इनफैक्ट log 1 किसी भी बेस के फॉर्मेट में जीरो होता है। बेसिकली log का मतलब बताया गया होगा तुम लोगों को कि हम लोग एक एक तरीके से एक हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पावर वाले पार्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है, मान लो log 4 बेस 2, इसका वैल्यू होता है 2 के बराबर। log 8 बेस 2, इसका वैल्यू होता है 3 के बराबर। तो लॉग में ये जो चीज़ डालते हैं हम लोग, और ये जो 2 वाला पार्ट डालते हैं, तो बोलने का तरीका नॉर्मली ये होता है कि इस बेस पे कितना पावर डालें कि वैल्यू हम लोग के इनपुट के बराबर हो जाए। इस चीज़ को लॉग बोला जाता है। मतलब बेसिकली हम लोग पावर वाले पार्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इस बेस पे कितना पावर डालें ताकि वैल्यू हम लोग के इनपुट के बराबर हो जाए, तो 2 पावर। इस बेस पे कितना पावर डालें कि वैल्यू 8 के बराबर हो जाए, तो पावर 3 बोला जा सकता है। तो उल्टा भी बोला जा सकता है, अगर log x वाला पार्ट है इज इक्वल टू log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो इस केस में जब x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब बेसिकली एंटी लॉग निकालेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे काम।
तो इस केस में एंटी लॉग निकाल रहे होंगे, तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को पावर में डालेंगे, यहाँ से हम लोग का इनपुट वाले पार्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 8 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका ध्यान रखना है, और इन चार वैल्यूज़ को हो सके तो ध्यान रखो। हम लोग अपने कैलकुलेशन में इन चार वैल्यूज को ध्यान रखते हुए काम करेंगे, लेकिन इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो कॉपी देख करके यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन जब भी दे रखा होगा, चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो, 10th क्लास का ये एनटीएससी का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, 11 12 में, किसी भी एग्ज़ाम में, इनफैक्ट स्कूल के एग्ज़ाम में, जब भी लॉग का वैल्यू चाहिए होगा तो वैल्यू दे रखा होता है क्वेश्चन में। तो इन वैल्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग क्वेश्चन में वैल्यू के फॉर्मेट में हमेशा दे रखे होते हैं, उसको डायरेक्टली यूज करना होता है। लेकिन तुम लोगों को ये वैल्यू चार थोड़ा ध्यान रखना, ताकि इन जनरल अगर वैल्यू ना भी दे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाए। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस का वैल्यू कैलकुलेट करके बताते जाओ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, नोट करते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करते जाओ, सॉल्व एक लाइन से करते चले जाना। और अगर सवाल में कोई भी बेस नहीं मेंशन किया हुआ, तो इन जनरल हम लोग बेस 10 लेके चलते हैं। ये एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है, अगर सवाल में कहीं भी बेस मेंशन नहीं किया हुआ रहता है तो इन जनरल बेस 10 लेके चलेंगे।
ट्राई करके देखो सारे क्वेश्चन। बड़े सिंपल सिंपल वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का आउटपुट क्या आएगा, बस ये क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग को लास्ट के 14 से लेकर 18 ऑलमोस्ट इस पैटर्न में काम करना होता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि लॉग के हिसाब से पीएच का वैल्यू या एंटी लॉग के हिसाब से कंसंट्रेशन का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर पाए। ट्राई करके देखो सवाल को। बस जिसको भी कहीं पे डाउट होगा आराम से पूछते चले जाना।
क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में कितना आंसर होगा, फटाफट बोलते जाओ। So 2. क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में 2. 2। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो भाई, अपना ऑडियो ऑन म्यूट 5. करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में 5। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में सागर सर -1 -1। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में -2 बढ़िया। उसके आगे शुभम, क्वेश्चन नंबर 5। सर 4। 4। ईशान, क्वेश्चन नंबर 6। Yes, 4. -4। क्वेश्चन नंबर 7, क्षितिज। Sir 1.303. 1.303। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो थोड़ा। ये जो 20 है, इस चीज को हम लोग ब्रेक करके log 2 इंटू 10 कर सकते हैं। और log a इंटू बी अगर कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था। तो इस चीज को हम लोग log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं। और log 10 वाला पार्ट 1 के बराबर होगा, और log 2 वाला जो पार्ट होता है 0.303 के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से वैल्यू 1.303 के बराबर निकल के आ जाना चाहिए। उसके बाद सागर, क्वेश्चन नंबर 8। 0.77 0.77। log 6 वाले पार्ट को हम लोग log 2 इंटू 3 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना वैल्यू हो जाएगा log 2 प्लस log 3। और log 2 वाला पार्ट 0.303 है, log 3 वाला पार्ट 0.47 है। तो इन दोनों को एडअप करेंगे तो इस केस में 0.77 के नियर अबाउट आंसर निकल के आ जाना चाहिए, 0.77। log 9 कितना होगा? 0.95 0.95। 95 0.95 या 94? मेरा 1 मिनट मेरा 1 मिनट कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है जी। नहीं हम तो तुमको वैल्यू मेरा 0.47 तो बताए थे। 95 ही आ रहा है 0.47 का जब क्या डबल करेंगे, हम तो log हाँ 3 का वैल्यू 0.47 बताए, जब इसका डबल करेंगे तो हाँ 0.94 आंसर आना चाहिए, 95 तो आ नहीं सकता। मतलब 94 आगे बढ़ते जाए ना क्यों आगे बढ़ता जाएगा? हम 95 क्यों लिखेंगे? हम तो 95 बताए ही नहीं है। हम तो अपना वैल्यू 0.47 बताए, तो उसके हिसाब से 0.94 आंसर आना चाहिए। तो वो अप्रोक्स बता रहे थे अच्छा, 0.95 का अप्रोक्स 0.94 का अप्रोक्स 0.95 है। इतना मार मारेंगे ना तुमको हम, नालायक। तो मतलब उसके आसपास चलो ध्यान दो। तो अगर हम बढ़ते लोग इस जाएगा ना ठीक है, ध्यान दो। इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इस चीज को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाला पार्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को 2 log 3 लिख सकते हैं। और 2 log 3 में ये जो log 3 है 0.47 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 0.47, इसका मतलब 0.94 के बराबर वैल्यू होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। अरे 2 ही छूट गया क्या? हाँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 वाला पार्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का वैल्यू क्षितेज बताओ कितना होगा? So 2.192. कितना? 2.192. 2.192। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे log 144 वाले पार्ट को हम लोग log 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, बट log 12 भी अपने किसी काम का नहीं है। तो log 12 के स्क्वायर को हम लोग आराम से 4 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा यहाँ से। और इस चीज़ को हम लोग आराम से log 4 का स्क्वायर या फिर log 2 का होल पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो इस चीज़ को और भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इस टाइप से भी मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली log 2 के स्क्वायर इंटू 3 और ओवरऑल पर पावर 2 मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू अपना 2 पर पावर 4 आएगा, साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू अपना 3 का स्क्वायर आएगा। तो log 2 पर पावर 4 अगर कंसिडर करें तो यहाँ से 4 log 2 मतलब 4 इंटू 0.303 आएगा वैल्यू। उसके अलावा log 3 पर पावर 2,
तो यहाँ से 2 log 3 का वैल्यू हो गया 0.47 के बराबर। तो यहाँ से जब इसको एडिशन करेंगे तो 12 1.212 के बराबर वैल्यू, और यहाँ वाले पार्ट में तो अभी जस्ट कैलकुलेशन किया था 0.94 के बराबर वैल्यू। जब दोनों को ऐड अप करेंगे तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल के आना चाहिए 2.152 ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए हम लोग के क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में। कोई डाउट होगा तो इन सब चीजें पूछ लेना। मेरे हिसाब से डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट तुम लोगों ने मैथ्स में इस चीज को पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पर डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में थोड़ा वेरिएशन और पुटअप किए 5 इंटू 10⁻², बट ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हम लोग log 5 प्लस log 10⁻² लिख सकते हैं, और 10⁻² से वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि, और इसको याद ही रख लेना सीधा, ठीक है। 10⁻², तो यहाँ से इस चीज को 2 log 10 लिख सकते हैं, और log 10 तो 1 के बराबर होता है। तो इस चीज को सीधा हम लोग 2 के बराबर यूज कर लिया करेंगे। log 10⁻² मतलब सीधा 2, और log 5 वाला पार्ट 0 पॉइंट हम लोग 69 के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2.69 के बराबर। उसके बाद शुभम, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आंसर होगा? -1.697 -1 697 चलो log 2 लिख सकते हैं इसको, log 2 प्लस log 10⁻²। तो 10⁻² में जो चीज़ पावर में है ये सीधा बाहर आ गया, यहाँ से -2 लिख सकते हैं, और log 2 वाले पार्ट को 0.303 लिख सकते हैं। तो -2 प्लस 0.303 हो गया, यहाँ से -1 पॉइंट, और 2 में से 0.303 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, उसके अलावा यहाँ 9 आएगा, उसके अलावा यहाँ पे 6 आएगा। तो -1.697 के बराबर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद ईशान, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आंसर होगा? बताते जाओ भाई ईशान। हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ इसका हो जाएगा, एक मिनट, नहीं पता है इसका सर। क्या है? दिख 13 का है, ऊपर है ना? हाँ, कॉपी में नोट नहीं किया है जी, नोट करो जल्दी। नहीं पता है इसका सर। अरे तो निकाल ना, ऊपर अभी निकाले तो ये तरीका। यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट किए तो 2 इंटू 10⁻², देखो उसको, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। सर तो फिर log 8 का तो फिर क्या वैल्यू होगा? log 8 वाले पार्ट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो किसी के पावर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को log 8 प्लस log 10⁻³ लिखे अगर, तो log 8 वाले पार्ट को हम लोग ब्रेक करके आराम से log 2⁻³ कर सकते हैं, प्लस साथ ही साथ log 10⁻³ हो गया। तो 2⁻³ हाँ, यहाँ से ठीक ठीक, 3 वाला पार्ट बाहर मिल चला गया। जाएगा, 3 इंटू 0.303, और बाकी बचा यहाँ पे -3 के बराबर वैल्यू। कितना आएगा आंसर? -2 पॉइंट, -2.001, नहीं, 091 091 7, नहीं 091, सॉरी। 7 नहीं 1, -2.091 समझ आया कैलकुलेशन? हाँ सर। ठीक है। उसके आगे वैल्यू -log 10 था। -log 10 का वैल्यू कितना होना चाहिए? बताओ भाई, हम कोई भी बोले बता दो, हाँ कोई भी बोल दो। -1। -1 log 10 का वैल्यू 1 है, तो -log 10 का वैल्यू -1 ले सकते हैं। उसके बाद मान लो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट में 10⁻⁻4 दे रखा है वैल्यू। तो अगर 10⁻⁻4 का वैल्यू हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, और उसमें भी बाहर माइनस दे रखा, तो जैसे अभी के लिए इस माइनस वाले पार्ट को छोड़ दे, तो बोला था लॉग में 10 जो भी वैल्यू है सीधा वही अपना आंसर होगा, बट बाहर माइनस दे रखा, तो आंसर -4 होना चाहिए था, बट इसके बाहर माइनस है, मतलब टोटल वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू 4 के बराबर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि यही कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो दे रखा है 14 से लेके, यही कैलकुलेशन अपने पीएच कैलकुलेशन में सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होना शुरू होगा, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला जब बताएंगे तो मालूम पड़ जाएगा, वहां पे माइनस साइन पहले आता है, -log ऑफ समथिंग होता है वैल्यू, ठीक है।
फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, शुभम कितना आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में? 6, कितना? 6, 6। क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट में क्या आंसर होना चाहिए क्षितिज? 3.697। 3.697, एक मिनट। हाँ, इस केस में 3.697 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें माइनस वाले पार्ट को एक काम करते बाहर ही छोड़ देते हैं, बाकी बचेगा अपने पास log 2 इंटू 10⁻⁻4, तो log a इंटू b, तो log 2 प्लस log 10⁻⁻4 आराम से लिख सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ से अपना वैल्यू आएगा, माइनस के अंदर log 2 का वैल्यू कितना होता है? तो 0.303। उसके अलावा बाहर 10⁻⁻4 है, तो इसका log अगर लेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास वैल्यू -4 आएगा। फिर जब ये माइनस वाले पार्ट को अंदर पुटअप करेंगे तो यहाँ से 4 माइनस 0.303 के बराबर वैल्यू आना चाहिए, मतलब 4 माइनस 0.303। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3.697 के बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ईशान क्या होगा? बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 वाले का पार्ट में क्या वॉल्यूम आंसर कितना होना? लेंगे? क्या? लॉग 3 का वॉल्यूम कितना लेंगे? 0.47। 0.47, तो फिर आ जाएगा अ, अ, एक मिनट, इसका आ जाएगा तो फिर 0.235। सही में? हाँ। नहीं। 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 अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, तो फिर आराम से कैलकुलेशन कर ले, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये सीखना है, ये मतलब ये लॉग का ये तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोग को सीखना है केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। मैथ्स फिजिक्स में कहीं यह काम नहीं आने वाला, बट पीएच कैलकुलेशन में ये तरीका काम आने वाला है। ये 11th क्लास में भी काम में आएगा तुम्हारे। तो अभी सीख लो, 11th क्लास की चीज में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 11th अच्छा। में इन लोगों को सिखाना पड़ता है ये सब चीज। 11th में एक लेक्चर मेरा इस लॉग के कैलकुलेशन में ही जाता है, स्पेशली मेडिकल वाले बैच में एक पूरा लेक्चर मेरा जाता है इस फालतू के कैलकुलेशन में। हम्म, जैसे ऊपर ब्रेक किया था वैसे ही ब्रेक करो इस चीज को। माइनस साइन को वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी log a इंटू बी, इस चीज को हम लोग log a प्लस log b के फॉर्म में डाल सकते हैं, तो 10⁻⁻5 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये पूरे पार्ट को log 3 के फॉर्मेट में जब डालेंगे तो 0.47, और यहाँ पे 10⁻⁻5 है, तो -5 वाला पार्ट सीधा बाहर आ जाएगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से। और हाँ बाहर हाँ। माइनस साइन है, तो यहाँ से जब इसको अंदर लाएंगे तो 5 माइनस 0.47 होगा वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा अपना वैल्यू 5.5, सॉरी 4.53 के बराबर। वैसे एक चीज पे ध्यान दो और इस तरीके को सीखना। जैसे मान लो एक और हम कैलकुलेशन देते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? 18। 19 वाले पार्ट में मान लो ये वैल्यू दे रखा, तो इसका आंसर कितना होगा? क्षितिज बताओ। फिर उसका आंसर हो जाएगा सर -2.697। -2.697, ठीक है। अब सर एक चीज माइनस में। देखो। हाँ, माइनस में, अच्छा सॉरी बाहर माइनस लगा दो। -log 2 इंटू 10⁻³ इस केस में प्लस हो जाएगा। एक चीज पे ध्यान दो, जैसे एक पैटर्न देखो यहाँ पे, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग एक मिनट, मान लो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं, तो 17 वाले पार्ट में जब माइनस लॉग था तो लास्टली हम लोगों को 4 माइनस 0.303 कैलकुलेट करना पड़ा। 4 कहाँ से आया था? यहाँ वाले पार्ट से। ऑल्दो यहाँ पे -4 है, बट कैलकुलेशन में यहाँ 4 आया था, और log 2 का वैल्यू 0.303 था। तो इस केस में हम लोग जब यहाँ पे माइनस लगाए थे बाहर, तो 4 माइनस 0.303 आया। जब हम लोग -log 3
इंटू 10⁻⁻5 की है, तो ये जो 10 का वैल्यू है यहाँ सामने आ गया और log 3 वाला पार्ट माइनस साइन के साथ आ गया। जब 19 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा ही कुछ वैल्यू होगा, -log 2 प्लस log 10⁻⁻3। यहाँ से log 2 वाला पार्ट 0.303 हो जाएगा और 10⁻⁻3 वाला पार्ट -3 हो जाएगा, तो -0.303 -3, यहाँ से वैल्यू 3 - 0.303 आएगा। तो जो चीज़ माइनस वाले पार्ट में, जैसे अगर माइनस लॉग ले रहे थे तो जो पार्ट पॉजिटिव है वो उसका आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, और जो पार्ट हम लोग का पावर में नेगेटिव था वो बाहर हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिल रहा है। तो एक तरीका थोड़ा ध्यान रखना, ये मतलब एक जनरल टाइप का एक कन्वेंशन हम बता रहे हैं जो आयनिक इक्विलिब्रियम में या फिर पीएच कैलकुलेशन में आएगा ही आएगा। केमिस्ट्री में हमेशा इस टाइप का कन्वेंशन आएगा। इन जनरल हम लोग का जो वैल्यू है वो ऐसा दे रखा होगा, log x इंटू 10⁻⁻y, और इसका हम लोगों को माइनस लॉग लेना होगा इन जनरल हमेशा। तो इसको कैलकुलेट करते वक्त स्टेप बाय स्टेप मत करना, इससे बार बार यही स्टेप रिपीट होगा तो मत करना। सीधा इसमें जो चीज़ 10 में दे रखा है उसमें माइनस साइन के पार्ट को हटा दो, वहाँ पे प्लस साइन ले लो, और यहाँ पे जो log x वाला पार्ट है इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेना। मतलब 10 जो भी है उसको सीधा y कंसिडर कर लो और y माइनस लॉग एक्स, सीधा ये फॉर्मूला पुट करके या फिर इस तरीके का कंसिडरेशन पुट करके आंसर निकाल लेना। जैसे मान लो यही वैल्यू था -log 2 इंटू 10⁻⁻3, तो सीधा यहाँ से 10⁻⁻y मतलब -3 को 3 लिख दिया और 3 - log 2 पुटअप कर दिया। 3 - log 2 कितना हो जाएगा, तो 3 - 0.303, इसका मतलब 2.697 के बराबर वैल्यू आराम से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा वैल्यू दे रखा 4, इसका माइनस लॉग लेना है हम लोगों को, तो आंसर कितना लिखेंगे, तो सीधा 4 - log 3 का वैल्यू लिख सकते हैं। तो 4 - log 3 कितना हो जाएगा, log 3 वाला पार्ट 0.47 के बराबर होता है, इसका मतलब 3.53 अपना वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये एक सर्टेन टाइप का कैलकुलेशन है जो पीएच में करना ही होता है। जब हम लोग पीएच का कैलकुलेशन करेंगे तो ये सर्टेन टाइप के कैलकुलेशंस बार बार रिपीटिशन में चलते चले जाएंगे। तो हम लोग इसीलिए इस तरीके को ध्यान रखेंगे, माइनस लॉग ऑफ समथिंग इंटू 10⁻⁻, दे रखा कुछ तो ऐसा लिख सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मान लो सवाल में ऐसा दे रखा, मान लो -log 10⁻⁻2 दे रखा और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अपना y - log x ऐसा लिख सकते हैं। जैसे इस चीज में ऐसा लिख सकते थे -log 1 इंटू 10⁻⁻2, ये लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो जो चीज़ 10 में है उसको पॉजिटिव ले लिया, और 2 - log 1 कितना होता है 0, तो यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगा। बट क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10⁻⁻2 है, बाहर जाएगा तो -2 और माइनस माइनस प्लस मतलब वैल्यू 2 आना है, तो इसमें हम लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। बट इन जनरल अगर x इंटू 10⁻⁻y दे रखा, उसका माइनस लॉग लेना है, तो सीधा y - log x से अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो हम लोग पीएच कैलकुलेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। बट दूसरा पार्ट ये बताओ हमको, जैसे log x इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है log x और बेस वाला पार्ट 10 है, इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, बताते जाओ भाई, x कितना हो जाएगा क्षितेश, So 10,000. कितना, 10,000. 10,000, उसको 10⁻4 कर देना। ठीक है, मतलब 10,000 मत लिखना, 10 पावर 4 लिखना। ठीक है, मान लो ये सवाल दे रखा log x बेस 10 इज इक्वल टू 0.303, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है थोड़ा। Excuse me. इसका आंसर कितना आना चाहिए, सर 2 आएगा क्या? क्या, 2 आएगा। हाँ इस केस में आंसर 2 होगा। इसको वो इस तरीके 0. से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से x इज इक्वल टू 10⁻0.303,
बट 10⁻³ कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं मालूम है अपने को। तो कुछ वैल्यू जो याद करने बोला है, log 2, log 3, log 5, log 7, उसमें एक चीज देखो, ये जो पार्ट है ये log 2 का वैल्यू हुआ करता है। तो जब log 2 का वैल्यू 0.303 है, तो log 2 के जगह पे अगर log x दे रखा, तो 0.303 ऐसा लिख सकते हैं, 10⁻0.303 सीधा 2 के बराबर है। ये एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। इसको हम लोग log के वैल्यू से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछते चले जाना, और अगर समझ आ गया तो आगे कुछ कैलकुलेशंस को थोड़ा और तेजी से करेंगे हम लोग। मान लो -log x/10 = 5 है, तो यहाँ से x कितना आएगा? सागर, सॉरी सागर नहीं, शुभम। 0.69. 0.69, बट ढंग से देख सवाल। Sorry, 5 to the power 10. 5⁻10? उल्टा बोला सर, 10 to the power 5. 10⁻5 या -5? Minus 10⁻−5। मान लो अगर ये वैल्यू दे रखा, -log x/10 = चलो माइनस नहीं लेते हैं, मान लो ये कर देते हैं, तो यहाँ से x कितना होगा ईशान? अब थोड़ा हम भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटी लॉग थोड़ा भारी चीज होता है, बहुत भारी भी नहीं है, बट वो पैटर्न अभी समझने में टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चंस करा रहे हैं इस चीज पे। 10⁻0.77 क्या दिए? हम बताएं? हाँ बताओ। 6। 6? और log अरे 0.77 जो है वो तो log 3 रहेगा, लेकिन 10 जो 0.77 है, ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता। नॉर्मली इस तरह के आंसर नहीं लिख सकते। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करेंगे दो पार्ट में। जो हम लोगों के log 2, log 3, log 5, log 7 से एसोसिएटेड वैल्यू है, नॉर्मली ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे log 2 मालूम है अपने को 0.303, log 3 मालूम है 0.47 के बराबर, log 5 मालूम है 0.69 के बराबर, और log 7 मालूम है 0.85। तो कौन से कॉम्बिनेशन से हम लोग इस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं? और अप्रोक्सीमेटली नहीं पहुंचना, एग्जैक्ट ही पहुंचने की कोशिश करना। तो हम लोग आराम से इस वैल्यू से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये देख के मालूम पड़ रहा है कि 0.303 प्लस 0.47 के सम के बराबर है। और 0.303 किसका लॉग था? तो 2 का लॉग था। और 0.47 किसका लॉग था? 3 वाले पार्ट का लॉग था। तो log 2 प्लस log 3 का आउटपुट ये निकल के आया होगा। और ये कब निकल के आता? जब हम लोग इस चीज को log 2 इंटू 3 के बराबर रखते हैं, मतलब बेसिकली अंदर 6 होना चाहिए था। तो यहाँ से हम लोग 6 वाले पार्ट पे आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका होगा जिसको हम लोग उल्टे डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे। नहीं समझ आएगा तो पूछते चले जाना, और अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मिनट, क्या कैलकुलेशन करें भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा कैलकुलेशन करने दो हमको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में log x इज इक्वल टू 0.956, यहाँ से x कितना होगा? नहीं, 0.956 नहीं होना चाहिए, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। हो 0.
1.379 log x इज इक्वल टू 1.379, x कितना होगा? सोच के देखो, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है बट सोच के देखो। जिसका भी आंसर आएगा बता सकता है, डिफिकल्ट सवाल है, आराम से आंसर बता सकता है। आया किसी का आंसर? कैलकुलेट करो, जितना टाइम लगता है कैलकुलेट करो। भारी सवाल है बट सोच के सवाल, समझ के जवाब दो। और इन चार वैल्यू से एसोसिएट करके देखना 1.397 को, सॉरी 379 को। आया किसी का आंसर? क्षितिज, शुभम, सागर, Yeah, क्या? कुछ नहीं सर। सोच के देखो क्या आंसर आएगा। Yes, 70, 17, 70, 70. 70, 70 का वैल्यू। अच्छा, जैसे एक चीज सोच के देखो, किसका आंसर है? शुभम, तुम्हारा आंसर है ना? Yes, sir. एक चीज सोच के देखो, जैसे log 1 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, 1। और log 100 का वैल्यू कितना होता है? 2, 2। तो जैसे जब 10 से 100 पे गए तो वैल्यू 1 से 2 पे गया, तो मान सकते हैं, ऐसा होता नहीं है बट नियर अबाउट मान सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट, मतलब 1 और 2 का मिड पॉइंट 0.5 तब होता जब log 50 होता। और 0.5 भी नहीं, सॉरी 1.5 तब होता जब log 50 होता। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है बट फिर भी मान सकते हैं कि 1.5 नियर अबाउट 50 के अराउंड होना चाहिए था। और यहाँ सर 70 बोल रहा है तो मैं 30 आंसर होगा क्या? क्या? 30। 30 नहीं, 30, 30 नहीं, 30 वाले केस में तो 1.47 आएगा वैल्यू। अरे तो इसीलिए जो तुम्हारा आंसर है 70 के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1.379, ये जस्टिफाइड ही नहीं है, गलत है। और इस कैलकुलेशन से टेंशन में मत आना, ये तुम्हारे मैथ्स के कैलकुलेशन के जैसा नहीं है। मैथ्स में जो लॉग वाला पार्ट होता है उसका एप्लीकेशन अलग तरीके से आता है, और यहाँ जो लॉग वाला पार्ट है ये हम लोग के केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएशन रखता है। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तुम्हारे मैथ्स में या फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा, फिजिक्स में होगा भी तो भी इतना रिगोरस कैलकुलेशन काम का नहीं होगा। वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज काम की होती है, थोड़ा ध्यान रखा करना इस चीज का। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हमको इस चीज को ब्रेक करना होगा तो मेरे पास ये 3-4 वैल्यूज दे रखे हैं, इन चार में से किसी एक पार्ट में से हम लोग का आंसर निकालना है।
तो 1.379 तो दे रखा, बट एक चीज देखो, जैसे अब थर्ड 18 हो रहा। कौन सा 18। 18 नहीं होगा, 24 होना चाहिए आंसर, 24। चलो ध्यान दो, जैसे एक चीज दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे 0.47, 0.303 इस टाइप का कुछ कुछ वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करेंगे तो जैसे एक चीज हम तुम्हारे लिए आसान कर दिए थे यहाँ पे कि हर एक केस में सेकेंड डेसिमल प्लेस पे चीजों को खत्म कर दिए थे। थर्ड डेसिमल प्लेस केवल एक ही में था, केवल एक में था। लेकिन यहाँ लास्ट वाला डिजिट क्या है, 9, थर्ड डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब 0.303 तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेफिनेटली इसका मल्टीपल यूज कर रहे हैं। और वो मल्टीपल कौन सा होना चाहिए, तो डेफिनेटली थर्ड मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग थर्ड डेसिमल प्लेस तक का वैल्यू केवल log 2 में लिखे हैं। और हम लोग के थर्ड डेसिमल प्लेस तक का आउटपुट आ रहा है जिसमें लास्ट वैल्यू 9 है। तो एक चीज मालूम पड़ गया कि लास्ट डिजिट को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वैल्यू आ पाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो गया 0.909 के बराबर। अब उसके बाद बाकी बचा वैल्यू यहाँ पे 1.379 तक पहुंचाना है अपने को। तो 1.379 में से जब हम लोग 0.909 को माइनस करेंगे तो ये 9 तो वैसे भी हट जाएगा, 0। उसके बाद 7, यहाँ 0 मतलब 7 बचेगा। 13 में से 9, इसका मतलब 0.470 के बराबर वैल्यू आ रहा है। तो 0.47 यहाँ पे आ रहा है, मतलब 0.909 प्लस 0.47 ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस चीज को 3 × 0.303 के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, प्लस 0.47 के बराबर। और 0.47 किस आउटपुट का देगा, मतलब किस लॉग का वैल्यू होता है, तो 3 वाले पार्ट का। और इसको अगर कंसिडर करें हम लोग 3 × 0.303, तो इसमें केवल अगर 0.303 को कैलकुलेट करें तो ये पार्ट log 2 के बराबर होगा, और इसके बाहर 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब हम लोग log x पर पावर y लिखते थे तो ये y को उठा के बाहर लेके चले जाया करते थे। तो ये जो 3 × log 2 आया अपना वैल्यू, इसमें से 3 वाले पार्ट को उठा के हम लोग 2 पर पावर के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं log 2 पर पावर 3 प्लस log 3। और log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो log a प्लस b इज इक्वल टू log a इंटू log b। इसका मतलब यहाँ से log 2 पर पावर 3 इंटू 3 मेंशन कर सकते हैं। और 2 पर पावर 3 कितना होता है, 8। 8 इंटू 3 कितना होगा, 24। तो हम लोग के log 24 का वैल्यू 1.379, सॉरी 3, हाँ सॉरी 1.379 के बराबर होना चाहिए, ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन तुम लोग को पूछा नहीं जाएगा, बट हम जानबूझ के ऐसा कैलकुलेशन कराए क्योंकि जब हम लोग एंटी लॉग निकालना शुरू करेंगे तो एंटी लॉग में हम लोग को पीएच के कैलकुलेशन में इस तरह के पार्ट का कैलकुलेशन करने आना चाहिए होगा। अगर कोई डाउट है इस सवाल में तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। चलो एक चीज बताओ, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 था अगर, तो -log x/10 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x इज इक्वल टू 10⁻⁻5 लिखे है। तो मान लो जैसे अगर ऐसा सवाल दे रखा होता -log x/10 इज इक्वल टू 0.303, या फिर -0.303, तो यहाँ से x कितना लिखते, बताओ भाई जल्दी, x कितना लिखते, 2। 2। ठीक है, मान लो एक और कैलकुलेशन देते हैं, -log x/10 इज इक्वल टू 0.53। तो इस केस में x का वैल्यू कितना आएगा, सोच के बताओ। जो दिमाग लगाने लगा सकते हैं, जो दिमाग लगाने लगाओ, फिर हम भी एक तरीका बताएंगे, जो भी दिमाग लगाने लगा देना। इस चीज को सीखना है बेसिकली तुम लोगों को।
और कोई भी आंसर ये मत बोल देना 10⁻⁻⁵, ऐसा आंसर मत बोल देना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, चलो ये कैलकुलेशन के अलावा एक चीज बताओ थोड़ा सबको, ये गलत है क्या कैलकुलेशन? ये कितना आएगा फ्रैक्शन में, कितना आएगा ये वैल्यू? बोलो भाई कोई भी, फ्रैक्शन में 5/5 + 10 कितना आएगा? 1/3। 1/3। तो इसका कैलकुलेशन का तरीका ये हो सकता है 5/15 1/3। ये तरीका गलत है क्या? ये तरीका गलत है क्या? नहीं सर। बताओ भाई क्षितेज, सागर, ये तरीका गलत है क्या? ऊपर नीचे वाले पार्ट को हाँ डिवाइड किया वन गलत प्लस है। टू गलत है क्यों? 5 को सर कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। तो हमको तो कोई गलत नहीं लग रहा है ये तरीका, बट आज मालूम पड़ा। वैसे हम जैसे 9th क्लास में मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे उन लोग को आज, तो मोल फ्रैक्शन में हम ये कैलकुलेशन किए तो एक स्टूडेंट है उसमें लक्ष्य, वो भी मतलब वो 9th क्लास में है, अभी 10th क्लास का मैथ्स खत्म कर चुका है वो। तो उसको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, बोला कि सर ये कैसे कैलकुलेशन किया, एक बार बताइए, हमको समझ नहीं आया। तो हम बताए उसको, तो बोले ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट बोला 9th वाले कि नहीं सर गलत कैलकुलेशन हम किए थे, तो विशाल सर नंबर काट दिए थे। तो मतलब उसने बोले कि मेंसुरेशन में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। कोई मेंसुरेशन टॉपिक है क्या 10th में? यस सर। उसमें है इस सर। उसमें इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या? 5 से यहाँ कट करके 1+2, ऐसा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि इसमें ऑप्शन पॉसिबल है, जैसे ऊपर 5 है, नीचे अगर 5 कॉमन ले लें तो 1+2 आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो सकता है मेंसुरेशन में पॉसिबल ना हो, बट हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप फिजिबल नहीं है तो तुम यूज मत करना इस चीज को, रेगुलर हैबिट में मत डालना, कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये गलत होगा तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। बाकी कॉमन टर्म है तो कट करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करके देखो। लॉग एक्स, सॉरी माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.53, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा? जो दिमाग लगाना है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिखाने, यही बेसिकली हमको सिखाना है तुम लोग को। इसके पहले तो केवल मतलब एक प्रैक्टिस था बेसिकली कैलकुलेशन का, मेन ये पार्ट सिखाना है तुम लोगों को। आया किसी का भी आंसर? सर 1/10 पर पावर 53/100। अरे इतना मार मारेंगे ना तुमको हम, नालायक। हाँ हाँ हाँ। मतलब हम तुमको बोले कि 10⁻⁻⁵ मत लिखना, तो तुम इस माइनस वाले पार्ट को 1/10 कर दिया, और 0.53 वाले पार्ट को 53/100 कर दिया। वाह, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसका वैल्यू एक इंटीजर आएगा, टोटल वैल्यू एक्स वाला पार्ट एक इंटीजर के बराबर आएगा। चलो ध्यान दो, एक छोटा सा फॉर्मेट बता रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसके जस्ट आगे हम पहले पीएच का फॉर्मूला बताएंगे तुम लोगों को, फिर पीएच का कैलकुलेशन कैसे होता है उस फॉर्मूले के हिसाब से वो कैलकुलेशन में इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। फिर कभी कभी ऐसा भी करेंगे कि पीएच बताएंगे और H+ वाले पार्ट का अमाउंट निकालने बताएंगे, ठीक है।
इसमें करना क्या, जब भी ऐसा सवाल दे रखा होगा कि माइनस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू समथिंग, तो हमेशा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक छोटा सा काम करना, ये जो 0.53 वाला पार्ट है इसको इसके जस्ट हाईएस्ट इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिखना। जैसे मान लो 0.6 है तो 0.6 को हम लोग 1 इसके जस्ट अगला इंटीजर 1 माइनस 0.4 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम टाइप से यहाँ पे काम करना, 0.53 जो है इसको जस्ट इसके अगले इंटीजर मतलब 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना। तो 1 माइनस समथिंग क्या होगा, तो 1 माइनस 0.47 निकल के आएगा ये वैल्यू। और अभी तुम लोग को याद था log x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई अगर होता है तो इसका अगर माइनस लॉग लेते हैं हम लोग तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखते हैं y माइनस लॉग x। तो ये चीज रिलेट करने लायक दिख रहा होगा तुम लोग को, y माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे y माइनस लॉग एक्स इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जब इसका एंटी लॉग ले रहे होंगे हम लोग, मतलब x वाले वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इस x वाले पार्ट को हम लोग इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। तो एक काम करते हैं, इसको a इंटू बी पर पावर माइनस वाई, और b भी नहीं, a इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई के फॉर्मेट में आराम से पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू जाता है वही चीज यहाँ निकल के आता है। बताया भी था कि इसको सीधा ये y वाले पार्ट को सीधा बाहर लिख लेते हैं। तो अगर 1 है यहाँ पे, इसका मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, और log x इधर आ रहा है, तो किसका log का वैल्यू 0.47 होता है, किसका होता है, बोलो भाई कोई भी, किसके log log का 3 वैल्यू, का। log 3 वाले पार्ट का। तो इस केस में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपना आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन करे इस चीज का उल्टा, तो log 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 का अगर हम लोग माइनस लॉग ले तो इस चीज को हम लोग 1 माइनस लॉग 3 लिख सकते हैं। log 3 कितना होगा 0.47, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 0.53 के बराबर। तो ये तरीका ध्यान रखना, अगर माइनस लॉग समथिंग दे रखा इज इक्वल टू समथिंग, तो जो आउटपुट है उस आउटपुट को जस्ट अगले इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिख लेना। जैसे हम और भी एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, मान लो जैसे ये सवाल दे रखा है माइनस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू 4.15। मान लो ये सवाल दे रखा, पूछा है x कितना होगा। तो x को कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहला काम, एक तो x वाले पार्ट को हम लोग हमेशा इसी फॉर्मेट में रख पाएंगे, a इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग, केवल इस फॉर्मेट में रखेंगे हम लोग, ठीक है। 4.15 से जस्ट अगला इंटीजर हायर इंटीजर 5 हो गया, 5 माइनस समथिंग के फॉर्मेट में डालो इसको, तो 5 माइनस में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 0.85 लिख सकते हैं आराम से। तो ये जो 5 है ये 10 टू द पावर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लिख सकते हैं। और 0.85 किसका लॉग होता है, तो 0.85 वाला पार्ट 5 का लॉग होता है। इसका मतलब आंसर अपना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होगा। अगर इस वैल्यू का हम लोग लॉग निकालेंगे तो 5 माइनस लॉग 5 आएगा, वहां से 4.15 के बराबर वैल्यू आना चाहिए। समझ आया पार्ट कि फिर से एक्सप्लेन करें, बताओ भाई, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सर 0.85 को log 7 होता है ना? अच्छा सॉरी लॉग 7 हाँ, 7 इंटू 10 पर माइनस 5, ठीक है। समझ आया पार्ट कि कोई डाउट है इसमें, क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा जानना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है कैलकुलेशन करने के लिए। इसीलिए हम कैलकुलेशन करने नहीं बोल रहे, हम एक तरीका बता रहे हैं याद रखने का। सर एक जगह डाउट है। बोलो। सर ये 4.5 मतलब log 10 to the power 5 बेस 20 अगर log 10 to the power 5 बेस 10 माइनस log 7 बेस 10 हुआ ना? 10 फिर से बोलो, क्या बोला, 7 इंटू सर 10 पर माइनस 5 नहीं सर, किसका बोल लॉग। रहे हैं कि log 4.15 उसको हाँ, हम लोग लिख सकते हैं ना, log 10 to the power 5 बेस 10 माइनस log लॉग 10 टू 7 पावर बेस 5 10 बेस 10 माइनस लॉग 7 बेस 10। 7 बेस 10, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो फिर 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 हो गया ना? तो हम लोग नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, तो बाहर माइनस साइन भी तो है ना यहाँ पे, ओह अच्छा, आई एम सॉरी, हम क्वेश्चन नहीं देखे।
ठीक है, बाहर माइनस, यही फॉर्मेट रखेगा सवाल में हमेशा, माइनस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू समथिंग, ये फॉर्मेट रखना जरूरी है, ठीक है। यस सर। तो एक सवाल खुद से ट्राई करके देखो, अगर मान लो माइनस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू 3.91 दे रखा, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा? 3.991 नहीं, सॉरी 3.091, 3.091, तो एक्स कितना आएगा? बताओ शुभम, कितना आएगा एक्स? क्षितिज, सर 9 into 10 to the power minus 4। कितना? 9 into 10 to the power minus 4। 9 into 10 to the power minus 4, पक्का? ईशान, सॉरी सर, ये 4 into 10 to the power minus 4। 4 into सॉरी 8 into 8 into 10 to the power minus 4। सबसे पहला काम, 3.091 को इसके नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में डालेंगे, तो 4 माइनस 0.909 के फॉर्मेट में डाल सकते हैं, ऐसा देख के मालूम पड़ रहा है। तो 4 into 0.909, अब ये 0.909 वाला पार्ट किसका लॉग होगा? तो ये तो नहीं मालूम था, लेकिन देख के पता चल रहा है कि 3 into 0.303 के फॉर्मेट में है ये चीज। तो 4 वाला पार्ट तो अपने 10 to the power माइनस में चला गया। लॉग 3 मतलब 0.303 किसका लॉग होता है? तो 2 वाले पार्ट का लॉग होता है, और इंटू 3 यहाँ पे, इस चीज को इसके पावर में डाल दो, तो 2 to the power 3 मतलब 8 into 10 to the power minus 4 आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो दो फॉर्मेट का ध्यान रखना, पहला फॉर्मेट ये कि इन जनरल, जैसे एसिड का मतलब बताया था H प्लस, जो सब्सटेंस H प्लस दे, और H प्लस के कंसंट्रेशन को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके रख सकते हैं, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये बड़ा ब्रैकेट। इन जनरल H प्लस का कंसंट्रेशन x इंटू 10 to the power minus y के फॉर्मेट में दे रखा होगा, यहाँ से pH निकालने बोला जाएगा, और pH का फॉर्मूला होता है नॉर्मली क्या, pH का फॉर्मूला यही होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो इन जनरल अगर H प्लस का कंसंट्रेशन x इंटू 10 to the power minus y के फॉर्मेट में होगा, मतलब बार बार pH के कैलकुलेशन में माइनस लॉग x इंटू 10 to the power minus y यूज करना ही पड़ेगा। तो ऊपर जो एक तरीका बताया था वो एकदम अच्छे से ध्यान होना चाहिए। पहला तो ये कि ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, नॉर्मली एक ये कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है। दूसरा एक ये पार्ट कि सवाल में pH दे रखा होगा, और सवाल वाले पार्ट में H प्लस कंसंट्रेशन निकालने बोलेगा कि H प्लस कितना है। तो जैसे ये जो फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो अभी जस्ट यही लिख रहे थे हम लोग, माइनस लॉग एक्स बेस 10 इज इक्वल टू, कोई एक वैल्यू दे रखा था यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे अगर हम लोग H प्लस डाल दे तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू pH, मतलब एग्जैक्टली सेम टाइप का पैटर्न है। बट सवाल में इस बार pH दे रखा होगा और ये H प्लस वाला पार्ट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? हमेशा जो भी वैल्यू गिवन होगा उसके जस्ट हायर इंटीजर माइनस समथिंग के फॉर्मेट में पूरे वैल्यू को पुट अप करो, और हमेशा उसको x इंटू 10 to the power minus y के फॉर्मेट में एडजस्ट करने की कोशिश करना होता है। तो ये pH का कैलकुलेशन जो बताया तुम लोगों को, ये दोनों तरीके से काम में आना चाहिए, दोनों तरीके से सीख के रखना चाहिए, ये चीज हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं इस पार्ट में।
तो अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग ये पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे, पीएच के फॉर्मूले वाले पार्ट के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस करने के बाद फिर हम तुमको मोलैरिटी का फॉर्मूला एक बार फिर से बताएंगे, और मोलैरिटी के फॉर्मूले के बाद फिर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस इन जनरल वे में कि मोलैरिटी वाले पार्ट से एसोसिएटेड ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, या फिर मोलैरिटी वाला पार्ट निकालते हुए हम लोग को पीएच का कैलकुलेशन करना होगा, उस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज जो चीज पढ़ाया एक बार ट्राई करके देखना, इन सारे क्वेश्चंस को फिर से खुद से ट्राई करके देखना, और थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करना। मतलब ये वैल्यूज का कैलकुलेशन तुम्हारे मैथ्स के लिए जरूरी नहीं है, बट केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो 11th क्लास में जाए चाहे 12th क्लास में जाए। हर जगह ये फॉर्मूला वाला पार्ट या इस तरह के कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। तो इस एक चीज को ट्राई करके देखना अपने घर पे, खुद से जो क्वेश्चंस कराए उसमें आंसर वाले पार्ट को छिपा देना और फटाफट कैलकुलेशन करके देखना। और अगर उन कैलकुलेशन में कोई भी डाउट आएगा, कोई भी तरीके में दिक्कत आएगा, तो इधर ये लेक्चर देख लेना, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट भी आराम से पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपना पीएच कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले पार्ट में जो रिएक्शंस का पार्ट है, एसिड वाले पार्ट से एसोसिएटेड वो सारे के सारे रिएक्शन एक एक करके देखना शुरू करेंगे। फिर हम लोग सॉल्ट वाले पार्ट का डिस्कशन और उसके सारे के सारे रिएक्शंस वाले पार्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो आराम से, कोई भी डाउट है तो। अच्छा, तुम लोग के पास एनटीएससी वाला बुक पढ़ा है क्या? ये ईशान, क्षितिज, शुभम, कोई भी एनसीईआरटी वाला ये एनटीएससी का बुक पढ़ा है? सर एक तो पढ़ा हुआ है। एनटीएससी में नॉर्मली एक दिशा पब्लिकेशन का बुक आता है। अगर बुक नहीं होगा तो ये बुक ले लेना दिशा पब्लिकेशन का, और सर इससे एक हम ही बुक होता है ना लेकिन? हाँ ठीक है, एक बुक में काम चल जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए बेसिकली। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अब से, क्योंकि मतलब हमको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे करके अब हटाएगा ही हटाएगा। भले ही केसेस आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है, बट लॉकडाउन धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब जिसके घर में हो उसको टेंशन है, बट मार्केट में या फिर लोगों को देख करके नहीं लगता ये कोई टेंशन है। अब नॉर्मल लाइफ ऐसे ही जीना पड़ेगा सबको। तो अब है कि 2-3 महीने में लॉकडाउन एकदम प्योरली खत्म होगा, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो चाहे कुछ भी हो। नॉर्मल दुकान सब तो ऐसे ही खुल जाएगा, बट नवंबर तक सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब खुल जाएंगे। तो जो भी एनटीएससी का एग्जाम होना है नवंबर में, हो सकता है नवंबर में ना हो, दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, लेकिन तब तक हो जाएगा। तो अब तुम लोग का काम है अपने दिशा पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें 9th क्लास के जो टॉपिक है उसको खुद से करते जाओ। 9th क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं उनके सारे क्वेश्चन को खुद से करते जाओ। अगर उसमें कोई डिफिकल्टी होगा तो डिफिकल्टी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा जो तुम्हारा 10th क्लास का टॉपिक होता जा रहा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी तुम लोग को सॉल्व करते जाना है। और सेकंड हैंड बुक अगर मिले तो सेकंड हैंड खरीद लेना, मतलब फर्स्ट हैंड खरीदने की जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड से भी आराम से काम चल जाएगा, बट ये बुक ले लो। अब ये बुक से प्रैक्टिस कराना हम शुरू करेंगे, और इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन, और उसका बस एक काम करना, तुम्हारा जो ग्रुप है उसमें डाउट सेशन में वो क्वेश्चन डालते चले जाना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कशन क्लास में कर लिया करेंगे आराम से, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये बुक देख लेना, अगर बुक मिल जाए एनटीएससी का तो परचेज कर लेना इस चीज को। आज के लिए क्लास यहीं पे बंद करते हैं। सर हाँ क्षितिज बोलो। सर ये बुक तो है लेकिन शायद ये दिशा पब्लिकेशंस का नहीं, थोड़ा दूसरा वाला है, मोटा सा है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक रखो चलेगा। मतलब बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, और अगर उसमें कहीं भी कोई डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी दूर कर लेना, ठीक है? डिस्कशन करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाने का, ठीक है? सर एक्चुअली इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, तो मतलब कुछ कुछ तो सिंपल सिंपल बन जा रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है उसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है वो सब बुक में। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है। अगर नहीं बन रहा तो उस चीज को हम बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट जैसे बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में दे नहीं रखी है जो एनटीएससी में आता है। एक्चुअल में पुराने एनसीईआरटी में दे रखा था जो 2008 में चेंज हो गया था। तो इसीलिए इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एसएसटी में होगा। जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में क्या होता है कि हम लोग 11th 12th की कुछ चीजें तो पढ़ा भी देते हैं, तो चलो वो सीख लेंगे और आगे काम भी आता है, बट एसएसटी में एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। एसएसटी में तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है उसको रट जाना। हम अरविंद से तुम लोग का एक बार मीटिंग भी करा देंगे, बातचीत करा देंगे, वो ज़्यादा प्रिसाइज सजेशन दे पाएगा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके हिसाब से क्या तैयारी करना चाहिए। वो भी अभी जैसे वो लोग अभी से ही तैयारी करना शुरू किया था, तो तुम लोग का भी टेस्ट में एनटीएससी लेवल का जो भी टेस्ट हो सकता है वो सब होना शुरू हो जाएगा, और उसके हिसाब से कौन से बुक से किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब चीज़ें वो बता देगा। क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स में 178 मार्क्स आया है, तो 178 मार्क्स काफ़ी हाई मार्क्स होता है। तो क्या तैयारी किया था, कौन कौन से बुक से पढ़ा था, क्या क्या रिसोर्सेज से पढ़ा था, और क्या गलती हो गया उससे कि उसका 22 नंबर कम हो गया, वो सारी चीज़ें वो तुम लोग को बता देगा।
और उसके हिसाब से कर सकते हो। वो भी दिशा वाला बुक नहीं फॉलो करता, तो वो कोई और ही बुक से हमसे क्वेश्चन पूछा था जहां तक हमको ध्यान है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व होना है। और उसमें अगर तुमको लगता है कोई क्वेश्चन देख के कि ये कंसेप्ट नहीं मालूम और तुमको वो सब चीज़ सीखना है, तो तुम अलग से डाउट सेशन लेकर के सीख लो। जो भी सब्जेक्ट में सीखना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, अलग से डाउट सेशन लेकर के वो सारे के सारे टॉपिक सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, कभी भी डाउट सेशन लेकर के सीख सकते हैं हम लोग। जैसे पढ़ने में ऑल्दो मज़ा नहीं आता ऑनलाइन, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ढंग से तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लो कि तुमको एक पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है या दो पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो वन ऑन वन डिस्कशन में आराम से हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग में लोग इसी तरीके के, मतलब होता है ना कि आजकल वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग उन सब टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तुम अपना क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे वो क्वेश्चन का फोटो खींचा और स्क्रीन शेयर कर दिया, और हम उस क्वेश्चन को देख करके सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिए। तुम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में या फिर एक कॉपी मेंटेन कर लो जिसमें सारा का सारा कंसेप्ट लिखते चले गए। तो वन ऑन वन डिस्कशन हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, मतलब 3 बजे से 8 बजे तक नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लासेस का टाइम होता है, बट 3 बजे से पहले कभी भी, और 8 बजे के बाद कभी भी, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी डाउट सेशन लगा सकते हैं। तुमको जो क्वेश्चन सीखना है, उसमें जो कंसेप्ट सीखना है, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे। और उन कंसेप्ट से रिलेटेड तुम एक नोट्स कॉपी बनाते चले जाओ कि अच्छा जनरलाइज वे में ये होता है, ताकि हम एनटीएससी में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको अलग से सीख लें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।